देयर वॉज साइलेंस वेन मार्मी स्टॉप्ड रीडिंग. सो जैसे ही मार्मी ने रीड करना बंद कर दिया तो कंप्लीट साइलेंस हो गया. माहौल बिल्कुल जो है शांत हो गया. नाउ व्हाट इज जो सेइंग? ओह मार्मी, वी प्रॉमिस नेवर टू कंप्लेन और फ्रेट. वी विल बी द परफेक्ट लिटिल वुमेन दैट फादर वांट्स अस टू बी. तो यहाँ जो कह रही है कि मार्मी को, अपने मॉम को कह रही है कि येस वी प्रॉमिस नेवर टू कंप्लेन, में हम लोग कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, हम लोग चिंता नहीं करेंगे. फ्रेट मीन्स टू वरी. तो हम लोग चिंता नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे. एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू बी द परफेक्ट लिटिल वुमेन जो हमारे फादर चाहते हैं. Now Mrs. March is saying, "My lovely girls, I am so proud of you." So she is just appreciating the fact that yes, they have understood the words of their fathers. So she is saying, "My lovely girls, I am so proud of you." They go to their own rooms to sleep. Now they went to their own rooms and they went to sleep. Now this was scene 2, scene 1, scene 2. Now coming to scene 3. Now what is the situation over here in scene 3? The next morning the girls come down to the dining room. So next morning the girls come down to the dining room. Now what is Emmy saying? Where is Marmy? Now Emmy is asking where is mom? Meg is saying a poor woman came to our door this morning begging. Marmy has gone with her to see what she needs. So एमी इज आस्किंग मॉम कहाँ है. तो मैग इज रिप्लाइंग दैट अ पुअर वुमेन, एक गरीब लेडी आई थी हमारे डोर पे. तो वो कुछ मांग रही थी. तो उसके लिए मार्मी वेंट विद हर एंड जस्ट टू सी व्हाट शी नीड्स. अ लिटिल वाइल लेटर मिसेस मार्च एंटर्स. थोड़ी देर बाद मिसेस मार्च आ गई. एंड रिमेंबर मिसेस मार्च ही मार्मी है. मार्मी इज हर निकनेम. ओके. Mrs. March. Good morning, girls. Merry Christmas to all of you. As I've already told you in the beginning of the chapter, कि Christmas is about to approach, so she is wishing them. Good morning, girls. Merry Christmas to all of you. Who is wishing? Mrs. March is wishing to her daughters. All the 4 daughters. Now coming to page number 49. Girls, साथ में हैं together. Merry Christmas, Marmy. Where have you been? तो all the girls, all the daughters are wishing Marmy and they are saying what? They are saying Merry Christmas, Marmy. अब वो पूछ रहे हैं आप कहाँ थे? तो Mrs. March is saying there is a very poor, hungry and cold family nearby in the need of charity. Girls, let's give our Christmas breakfast to this family. So Mrs. March reply करती हैं because उनकी daughters पूछ रही कि आप सुबह से कहाँ थे. तो मिसेस मार्च कह रही हैं कि एक पुअर मतलब एक पुअर फैमिली है जो भूखे हैं, तो उनको कुछ ज़रूरत है. सो शी डिसाइडेड. नाउ मिसेस मार्च सिंग लेट्स गिव आवर ब्रेकफास्ट. तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट उनको दे देते हैं. किसको दे देते हैं? जो पुअर हंग्री फैमिली है जिनको देखने मिसेस मार्च गई थी अभी सुबह मॉर्निंग में, उनकी बात वो यहाँ पे कर रही हैं कि देयर इज़ अ वेरी पुअर हंग्री एंड कोल्ड फैमिली नियर बाय इन द नीड ऑफ चैरिटी. उनको कुछ ज़रूरत है. एंड वो ये अपने गर्ल्स, अपने डॉटर्स ये कह रही है, गर्ल्स लेट्स गिव आवर क्रिसमस ब्रेकफास्ट टू दिस फैमिली. तो कह रही है कि क्रिसमस ब्रेकफास्ट जो हमारा मॉर्निंग का जो है वो हमें उन्हें दे देना चाहिए. सो नाउ व्हाट गर्ल्स आर सेइंग. द गर्ल्स हेजिटेट एट फर्स्ट. तो शुरू में वो लोग हिचकिचाई, वो थोड़ा सा हड़बड़ा गई. दे आर सो हंग्री. तो मतलब कह रहे कि वो इतने भूखे हैं. हाउएवर दे सी देयर मदर्स सेल्फलेसनेस एंड they readily give their food to the poor family. So the girls hesitate at first. तो वो ये कह रहे कि थोड़ा सा वो हिचकिचाए कि मेरा मॉर्निंग, हम लोग का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चला जाएगा. बिकॉज हम लोग दूसरों को ये हमारी मॉम ये सजेस्ट करे कि उन्हें दे देना चाहिए, जो पुअर फैमिली है उनको जो क्रिसमस ब्रेकफास्ट है दे देना चाहिए. तो नाउ पर क्या हुआ? तो उन्होंने फिर मार्मी का जो सेल्फलेसनेस है, बिल्कुल सेल्फिश नेचर नहीं है, वो दूसरों के लिए करती हैं, उनके लिए सोचती हैं, तो वो नेचर उनका देखते हुए उन्होंने क्या किया गर्ल्स ने? दे हैव गिवन देयर ब्रेकफास्ट. मिसेस मार्च स्माइल्स प्राउडली. सो शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ ऑल हर डॉटर्स बिकॉज उनके कहने पे दे हैव गिवन देयर व्हाट? क्रिसमस ब्रेकफास्ट टू दी पुअर फैमिली हु वॉज इन नीड. द गर्ल्स आर हैप्पी दैट दे हैव बीन एबल टू मेक अ डिफरेंस. तो अब गर्ल्स यहाँ पे जो उनकी डॉटर्स हैं, मार्मी की जो डॉटर्स हैं, वो बहुत खुश है कि एटलीस्ट वो कुछ कर पाई अपनी तरफ से. एटलीस्ट दे हैड मेड एन एफर्ट टू डू समथिंग फॉर अदर्स. दे पुट ऑल द गिफ्ट्स
they have bought for their mother in a bag and gave it to her. अब जो भी वो गिफ्ट्स सीन 2 में I have already told you, सीन 1 में क्या हो रहा था, they were planning to buy the gifts for themselves. सीन 1 में क्या हो रहा था कि वो जो गिफ्ट्स हैं अपने जो अपने पैसों से, अपने डॉलर से खरीदने की बात, अपने लिए खरीदने की बात कर रहे थे. सीन 2 में सडनली वो अपने मॉम के लिए गिफ्ट्स खरीदने जा रहे थे. अब सीन 3 में वही गिफ्ट्स की बात हो रही है कि वो गिफ्ट्स उन्होंने सीन 2 में जो डिस्कस हुआ था कि वो मॉम के लिए गिफ्ट्स खरीदेंगे, अलग अलग जो गिफ्ट्स है, तो वही गिफ्ट्स की बात यहाँ पे भी हो रही है. दे पुट ऑल द गिफ्ट्स दे हैव बॉट फॉर देयर मदर इन अ बैग एंड गिव इट टू हर. अब जो भी वो गिफ्ट्स लाए थे, एमी, बेथ, मैग और वो जो भी अपनी मॉम के लिए गिफ्ट्स लाए थे उन्होंने एक बैग में रखा और उनको अपनी मॉम को दे दिया. नाउ मिसेस मार्च, she is saying thank you girls for these lovely thoughtful gifts. Now she is thankful to her daughters because they have gifted so lovely gifts, so beautiful gifts. So she is saying thank you to her daughters. Your father would have been so proud of you all day. अगर यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर फादर आज होते, बिकॉज ही इज अवे फ्रॉम होम, वो भी एट प्रेजेंट घर पे नहीं है, अगर होते, इफ ही वुड हैव बीन ओवर हेयर, तो ही वुड हैव बीन वेरी प्राउड. बहुत खुश होते, बहुत प्राउड फील करते ये सब देख के. ओके, लाइक माई लिटिल गर्ल्स हैव ग्रोन अप इंडीड टू बिकम द फाइनेस्ट लिटिल वुमेन. कि हमारी जो डॉटर्स हैं, मामी ये कह रही है कि हमारी जो डॉटर्स हैं, जो ऑल द 4 daughters, एमी, मेग, बेथ एंड जो, all the 4 daughters have showed such love and affection towards her. and वो अब क्या हुआ, अब वो बड़ी हो रही, धीरे धीरे they are growing up, and वो उनका जो नेचर है वो भी अच्छा हो रहा है, एंड वो धीरे धीरे अब क्या, धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है टू बिकम द फाइनेस्ट लिटिल वुमेन, एक और एक अच्छी लेडीज बनेंगी. सो दे आर just becoming the finest little woman. The girls run to hug their mother. Now all the girls went to hug their mother. So this was the whole story based on chapter Little Women, and the authoress of the story is Louisa May Alcott. So the authoress of the story is Louisa May Alcott. She has written the story, and in the beginning of the chapter I have already told you this is just a part. This chapter is just a part, or you can say just an extract taken from the book Little Women. Okay.